रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। जी अम्मी, यही सच है। तानिया आप ही गुम हो गई हैं। और नासिर भाई ने दूसरी शादी कर ली। या अल्लाह, अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी? दो इधर मुझे से। छोड़ो मुझे। खबरदार, खबरदार अगर किसी ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अम्मा जो है ना बुढ़ापे का शिकार हो रही हैं। अब मैंने टीवी में सुना था कि ऐसे लोग ना जल्दी पागल हो जाते हैं। क्या बकवास कर रही हो इना? ठीक कहते हैं लोग, गरीब रोजा रख ले तो दिन बड़े हो ही जाते हैं। हमें मिल जाएगी जॉब। मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया है। कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। उम्मीद है कि मेरा वहाँ काम बन जाएगा। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। हमेशा ऐसी हंसती रहा करें प्यारी लड़की। वैसे आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। तो आप भी आम मर्दों की तरह हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हर वर्किंग वुमेन को आसान। हानिया, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने आपसे कभी ऐसी कोई बात कही या आपको कोई इशारा दिया हो जिससे आपको लगे कि मेरी नियत में आपके लिए खोट है? सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। देखिए मैं सानिया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। बल्कि आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे दिल में आपके लिए कोई खोट होता तो क्या मैं उस दिन बाहिफाजत आपको आपके घर पहुंचाता? सॉरी। प्लीज तशरीफ रखिए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द इंटरव्यू नाउ। आप ऐसे कुछ नहीं कहेंगे? कितनी बेइज्जती करवा के लेकर आया है। लड़की वालों के मुंह पे साफ इनकार कराया है। इनकार तो मैंने आपको भी कर दिया था, लेकिन आप समझी नहीं। फिर मैं क्या करता, मुझे यही तरीका बेहतर लगा। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करवाना, मेरा मुंह काला करवाना। अब वो रिश्ते वाली रिश्ता दिखाएगी हमें। ये क्या रिश्ता रिश्ता लगाया हुआ आपने? एक दफा मैंने समझा दिया मुझे नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, फिर भी आप वही बात करती है मुझसे। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो तुम? शादी नहीं करोगे सारी उम्र? अब्बू, जिंदगी में शादी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा बिजनेस की तरफ फोकस है, मैं वहां कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसमें कुछ करूँ। शादी हर चीज का हल नहीं है। और तो बीवी कौन सा तुझे जंजीर से बांध के रखेगी? सेट करता रहना अपना बिजनेस, समझाए ना इसे। तो छोड़ दो सलमा, जब इसका दिल नहीं है तो क्यों जबरदस्ती करो? कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी भी उसकी नाकाम हो जाए। थैंक यू सो मच अब्बू, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा आप ही मुझे समझते हैं और कोई भी। सही बात है, एक माँ तो कुड़बगस है, किसी को नहीं समझती। तुम दोनों ही तो एक दूसरे को समझते हो। सच में बेटा, तुम्हें जॉब मिल गई? वो भी इतनी जल्दी? जी अम्मी, फैक्ट्री में जो मेरी सैलरी थी ना, ये उससे 3 गुना ज्यादा है। और पिक एंड ड्रॉप भी इनका अपना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा तुम्हें। अब्बू, आपको भी मुबारक हो, और इसी खुशी में आप मिठाई खाएं। अपनी माँ को भी खिलाओ, उसने बड़ी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। रोना तो बंद करो, बताओ तो हुआ क्या है? सारा, अम्मी आप पहले उन्हें पानी तो पी लेने दें, फिर पूछ लीजिएगा। पानी? इतने दूर से आई हूँ मैं और तुम ये सादा पानी उठा लाई। घर में कोई जूस शरबत वगैरह खत्म हो गया है क्या? नहीं तो, लेकिन मैंने सोचा कि आप इतनी गर्मी से आई हैं और
रो रही है तो गला सूख रहा होगा इसलिए। तो बेवकूफ गर्मी से आने वाले के लिए जूस लेकर आता है या सादा पानी? जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ, जल रही हूं मैं इधर। बेटा जाओ बहन के लिए जूस लेकर आओ। अब तो बताओ हुआ क्या है? क्या मुनव्वर से फिर झगड़ा करके आई हो? अम्मी, मुनव्वर ने कदर नहीं की आपकी बेटी की। बड़ा जालिम शौहर ढूंढा है आप लोगों ने मेरे लिए। मजाल है जो कभी कोई खुशी या सुकून नसीब हुआ उस बंदे के साथ। अच्छा लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? क्या हुआ? मैंने बस उससे इतना कहा कि 2-4 ड्रेसेस दिला दो, लॉन के सेल लगी हुई थी। साफ साफ इनकार कर दिया उस बंदे ने। क्या हो गया सारा बेटा? अभी तो भाई ने तुम्हें 6 लॉन के सूट दिलाए थे, फिर तुम्हें कपड़ों की जरूरत पड़ गई। अम्मी, गर्मी भी तो देखिए कितनी है। 2-4-6 जोड़ों में किसी का कैसे गुजारा हो सकता है? बेटा तुम जानती हो मुनव्वर के हालात, आजकल वो थोड़ा परेशान है, तो तुम गुजारा ही कर लो। मैं क्यों गुजारा करूं उसके साथ? छोड़ आई हूं मैं उसे, बल्कि तलाक लेकर ही आई हूं। और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? मेरी तलाक हुई है, तुम्हारी तो नहीं। ये जूस इधर दो और जाओ यहाँ से। अम्मी अब आ भी जाएं, ऑटो वाला बाहर वेट कर रहा है। अरे आ गई बेटा आ गई। वो तुम्हारे अब्बू को ना दवा देने लग गई थी। अच्छा, अब्बू को बता दिया हम मार्केट जा रहे हैं मरियम के कपड़े लेने। हाँ तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि हानि से कहो अपने लिए भी एक जोड़ा ले ले। नई नई नौकरी है, आखिर जरूरत तो पड़ेगी ना। अम्मी अभी इतने पैसे कहाँ हैं? अभी तो जॉब स्टार्ट हुई है, सैलरी मिलने में पूरा महीना बाकी। अभी मैं इन्हीं कपड़ों में गुजारा कर लूंगी। अच्छा तो फिर मरियम के कपड़े लेने की भी क्या जरूरत थी बेटा? बाद में ले लेते। अभी जो बचे हुए कपड़े थे उसके मैंने 1-2 फ्रॉक तो सी दिए थे। नहीं अम्मी, मैं मरियम को तुरंत कभी भी नहीं पहनाऊंगी। अगर तानिया आप ही होती तो उसको शहजादियों की तरह रखती। बस मैं उन्हीं की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। सोने का दिल है तुम्हारा बेटा। पता नहीं काशिफ। अम्मी प्लीज, वो टॉपिक क्लोज हो चुका है, उसका जिक्र करना फजूल है। प्लीज चलें, देर हो रही है हमें। चलो। अरे छोड़ो ना, हट्टी कट्टियां हैं, घरों में जाके काम करे ना। अम्मी अब देना देना आइंदा चाहती। अरे हानिया, तुम भी ना बस। अरे अब क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? अब सॉरी। ओ गॉड, मैंने असफर की बात को इतना सीरियस ले लिया है। हर भीख मांगने वाली पे मुझे तानिया अभी का गुमान होता है। कहाँ हैं आप? आज हैं प्लीज। अरे चलो ना, क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रही हो? अरे इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, ये काम वाली है, इनका तो मांगने का तरीका यही है। अरे छोरी की होया है? आंख तो पट। नूरा, ए नूरा। हाँ। अरे छोरी के फर्क पड़ा? नहीं, छोरी आंखें नहीं पट रही है। खैर ये ले, ये बूटी लाया हूँ और ये पाउडर है, इसको पानी में डाल के सूप बना के पिला। बड़े हकीम साहब से लाया हूँ और छोरी चंगी भली हो जावे। अरे चंगी भली हो तो चंगा भला कमा के पिलाए ना। ताप चढ़ा के पड़ी है,
और तू ये जो सांदा पिला इसको बना के चंगी हो जा से। अच्छा ले तू पक्का झल, मैं बना के लाती हूँ। जा जल्दी। चला छोरी, ए छोरी छोरी। पता नहीं असफर भी किस किस्म का लड़का है, समझ में नहीं आता है। लड़के तो अपनी शादी का सुन के भंगड़े डालते हैं और एक मेरा बेटा है कि बस क्या करूं मैं इसका, समझ में नहीं आता। सारी फिक्रें छोड़ दें आप, मेरे पास ऐसी खुशखबरी जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। क्या तू शादी के लिए तैयार हो गया है? नहीं प्लीज आप बाबा शादी का जिक्र मत क्या करें मुझसे, मुझे नहीं करनी शादी। तो फिर मेरे लिए कोई भी खुशी बेमाई नहीं है। खुदा का कर देखने की भी खुशी नहीं होगी आपको? क्या? मैंने आपके और अब्बू की उम्र के लिए अप्लाई किया था। आप जानती हैं वीजा लग गया आप लोगों का। असली तू सच कह रहा है? जी हाँ, बस अभी ट्रैवल एजेंट का फोन आया था। मैं बाहर जा रहा हूँ मिठाई लेने, आप जल्दी से अब्बू को बुला लें। अरे मिठाई बाद में ले आना। कल इधर तो मेरा बच्चा, मैं तेरा माथा तो चूम लूं के जीता रहे। बेटा इतनी छोटी छोटी बातों पे घर नहीं तोड़े जाते हैं। अगर कोई मसला था तो तुम मुझे बताते ना। देखो मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ सोच लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ जाते हैं हम भी किसी आलिम के पास। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, सारा भी तलाक लेकर आ गई? हाँ लेकिन तुम्हें किसने बताया? अम्मी इस बात को छोड़े, मुझे किसने बताया। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। वो हर बार झगड़ा करके आ जाती थी, लेकिन इस मर्तबा तलाक। हाँ मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ और अभी मुनव्वर से ही बात कर रही थी। वो तलाक देना नहीं चाहता था, सारा ने उसे मजबूर किया है। तो आपने सारा अभी से पूछा नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो आते इतना रोना शुरू हो गई थी, क्या पूछती उससे मैं। लेकिन अम्मी अब होगा क्या, अभी तो उनकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। और मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला। सारा आप ही रिश्ते चलाए नहीं जाते, बसाने पड़ते। और आपको पहले भी कितनी बार समझाया था कि झगड़ा मत किया करें। हाँ हाँ मैं झगड़ालू हूँ, वो मोटा भालू तो जैसा मन की फाख्ता है ना। एक बात कहूँ आप ही, मुनव्वर भाई जैसा शरीफ आदमी आपको पहले दिन से ही पसंद नहीं था, और इस तलाक में भी सारा कसूर आपका है। हाँ हाँ सारा कसूर मेरा है। मैंने कहा था कि मेरी उससे शादी कराओ, जब पता ही था कि उसकी शक्ल सूरत से ही मुझे नफरत है, फिर तो ऐसा होना ही था ना। ये आपने अच्छा नहीं किया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ बस आपा। अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं ही हूँ। क्यों इतने हैरान हो रही है दोनों माँ बेटियाँ? अब भाई मैं सब कुछ भुला के अपने भाई से मिलने आ गई हूँ। क्यों रमजान? हाँ आप तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। माशाल्लाह उम्रे पे जा रही हैं। आपा बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी सादत है ये। ना भाई, ये सादत उन्हीं को हासिल होती है जो अल्लाह के प्यार है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इसी आस में मर जाते हैं कि कब जाएंगे। मैं मरियम को देख लेती हूँ, कहीं उठ ना गई हो। ये हानिया को क्या हो गया? इतने दिनों बाद आई है फुप्पो, सही तरह बैठी भी नहीं मेरे पास। और ये मरियम कौन है? वो आपा तानिया की बेटी है ना, तो हानिया उसे इसी घर में ले आई है। तानिया की बेटी ना, तानिया यहाँ टिकी, अब उसकी बेटी को भी तुम लोग यहाँ पे ले आए हो। आपा ये सब छोड़ें, आप ये बताएं भाई रशीद क्यों नहीं आया आपके साथ? है आएंगे, जरूर आएंगे भाई। उम्र पे जाने से पहले जरूर आएंगे जब तुम लोग हमारी दावत करोगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, दावत तो बनती है ना। अरे भैया इस वक्त तो तुम मुझे ना गरम गरम चाय पिला दो।
अभी मुझे बड़े भाई साहब की तरफ जाना है। हाँ, बड़ी भाभी देखना, उम्रे का सुन के मुंह खुल जाएगा। अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया हुआ है दोनों मियाँ बीवी को, लेकिन मजाल है जो अल्लाह की राह में 1 टका भी खर्च कर दे। क्या बात है, इधर बड़ी बहन अपनी तलाक का गम गलत कर रही है और तुम यहाँ बनी सवरी दुल्हने देख रही हो। जलाओ 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 मेरा दिल, तुम लोगों का क्या जाता है। लेकिन आप भी तो मजे से चिप्स खा रही हैं। हाँ तो तलाक हुई है, मर नहीं गई जो खाना पीना छोड़ दूं। इस लड़की ने कितना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही जोड़ा मैं अपनी शादी पे भी बनवाना चाहती थी, लेकिन अम्मी और भाई ने मना कर दिया। मैं भी अभी यही देख रही थी, हमारी भाभी भी कितना अच्छा लगेगा ना ये कलर। क्या भाभी? कमाल है, लड़की भी देख ली और रिश्ता भी तय कर लिया, मुझे किसी ने झूठे मुंह पूछा तक नहीं। हाँ, आप ही ऐसी बात नहीं है कोई भी। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कैसे सुन लेती हैं आप हुप्पो की इतनी बातें? क्या करें बेटा, घर आए मेहमान को कोई क्या कह सकता है। मुझसे तो अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सुन ली बातें, बहुत सह ली। जिस दिन अम्मी मेरा सबर जवाब दे गया ना, उस दिन मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। गलत बात है हानिया, बेटा बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? आप क्या डरती हैं लोगों से? मैंने तो सीख लिया है, जितना लोग दबते हैं ना, दुनिया उनको उतना ही दबाने की कोशिश करती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों इतनी तल्ख हो रही हो बेटा? हमें जिंदगी में तलखी के अलावा और मिला ही क्या है। बस अब मैं चुप रहकर किसी का जुल्म नहीं बर्दाश्त करूंगी। बुशा भाभी का तो मुंह ही उतर गया था ये सुन के कि हम दोनों मियां बीवी उम्रे पे जा रहे हैं। शक्ल देखने वाली थी कसम से। तुम वहाँ मिठाई देने गई थी या उन्हें जलाने? अब तो मौका हाथ लगा है, चुन चुन के बदले लेने मैंने बुशरा भाभी से। और पता है तुम्हें भाई साहब कितने बीमार हैं? अब तो भाभी के सारे फैशन जो है ना फुर हो गए, फुर। बहुत चिड़चिड़े हो गए भाई साहब। ऐसी क्या बात हो गई कि उनके हालात इतने खराब हो गए? अरे भाई, जिनकी औलाद इस तरह की नाखल्प निकले उनके हालात कभी अच्छे रहते हैं? तो भाभी को तो उनके गुरूर की सजा मिल रही है। तो बजाय इसके कि तुम उससे सबक सीखो, उल्टा तुम्हारा गुरूर बढ़ता जा रहा है। मैंने कौन सा गुरूर किया है भाई, अल्लाह माफ करे, मैं तो वैसे ही कह रही थी। अरे उम्रे पे जा रही हो, अब ऐसी बातें करना छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगी। हंडिया बना लूं मैं, अभी थोड़ी देर में तुम्हें भूख लगाएगी। हाँ हंडिया बना लो, ऐसी बातें करने से तो बेहतर है। तुम्हें किसने चाबी भर दी? अभी तुम्हारी तलाक हुई है, कुछ दिन तो लड़ाई झगड़े से परहेज करो। हाँ हाँ, आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं कफन पहनकर जमीन पे लेट जाऊं? क्या ना करे, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। यही मसला है आप ही आपको। अगर आप बोलने से पहले सोचती ना तो आज आप यहाँ नहीं होती, मुनव्वर भाई के घर पर होती। किससे पूछकर मेरी सुलह की सलाह लेते फिर रहे हैं आप लोग मौलवियों से? अम्मी, आप ही को कहें कि उठ के अंदर चली जाए। मेरा दिमाग अपनी जगह पे नहीं है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए। हाँ तो साफ साफ कह दो कि मैं इस घर से भी चली जाऊं। अगर अब्बू होते तो देखती कि तुम मुझसे ऐसे बात करते हो या नहीं। हेलो। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया हानिया। क्या मतलब? अम्मी बता रही है कि तुमने कोई और जॉब ढूंढ ली। हाँ तो इसमें गलत क्या है?
जब मैंने तुमसे कहा था कि मामू की फैक्ट्री आ जाओ, मैं तुम्हें वहां जॉब दिलवा दूंगा। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अच्छा, तो अब मैं किसी हो गया हूं? क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? रिश्तों में जितने फासले रखे जाएं, वो उतने देर पा रहते हैं। लेकिन हमारा रिश्ता तो तमाम रिश्तों से बढ़ के था। इनफैक्ट मैं तो आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज असफर, आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करना, वरना मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करूंगी। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, जुमेरात भरी मुराद। चलना, कोई है देने वाला अल्लाह का बंदा? भाई अल्लाह के नाम पे दे दो। देखो इसका क्या हाल है, बहुत बुरी हालत है, बीमार है। दे दो पैसे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अपने बच्चों का सदका दे दे भाई, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। सीधी चलो। हाँ। कोई है देने वाला बाबा? अल्लाह का बंदा है कोई? ए हलीम वाले, दे देना, दे दे, अल्लाह तुझे खुश रखेगा, अपने बच्चों का सदका दे दे। ए बाबा इतनी कंजूसी क्यों कर रहा है? दे देना, देख मेरी बहन का हाल। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चलना तेज चल, तू इतना मर मर के क्यों चल रही है? ए भाई कोई है देने वाला? दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, बच्चों का सदका दे दो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे क्यों डर रही है, ये जानवरी तो है। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। ते कोई है देने वाला इतने बड़े बड़े घरों में? ते अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तू दिल क्यों गई है? चल हिम्मत करना। ते मेरी बहन बीमार है, अल्लाह के नाम पे अपने बच्चों का सदका दे दो। ये पैसे तो संभाल ना, दे देना अल्लाह के नाम पे अपने बच्चों का सदका। मेरी गूंगी तुझे दुआएं देगी। कौन है दरवाजे पे रिफत? जोरू के गुलाम, तेरी बीवी चुड़ैल मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेरे कपड़ों को क्यों तय लगा रही है? मेरा सूटकेस और बैग क्यों बना रही है? अम्मा वो कराची में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो मैं सोच रहा था कि तुझे कुछ दिन के लिए हैदराबाद छोड़ाऊं। हाँ, हैदराबाद में तो बड़ी बर्फबारी हो रही है ना। तू कब से मेरा बाप बनने लगा? और मैंने तुझे कब कहा था कि मुझे हैदराबाद जाना है? मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो खुदा के लिए। अरे क्यों रो रही है? मैंने कुछ बता तो। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे अम्मी के घर जाना। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। सानिया, ये फाइल देख लीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट की हैं, उनकी करेक्शन करके इसका नया प्रिंट निकाल के मुझे दे। जी मैं अभी कर देती हूँ। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, कीप अप द गुड वर्क, बहुत तरक्की करेंगी आप। थैंक यू सर, मैं बस 10 मिनट में आपको फाइल पहुँचा दूंगी। अभी तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में लंच ब्रेक होने वाला है, पहले लंच कर लीजिए, उसके बाद कर दीजिएगा। मुझे भूख नहीं है, मैं लंच नहीं करूंगी। ये ब्रेक्स आपका हक है, और मेरा ख्याल है कि अपना हक किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। लंच यहाँ मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ ऑफिस की कैंटीन है, बल्कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। नहीं वो मैं
मिस हानी आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। आज यहाँ मेरा पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके साथ देखकर कोई इशू बनाए। आई टोटली अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। अम्मी बताया ना भाभी को देखने कब चलेंगे? क्या हो गया है मिसबा? तुम घर के हालात नहीं देख रही हो क्या चल रहे हैं? और अगर सारा को पता चलेगा तो वो यही सोचेगी ना कि हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो आप ही को कौन सी परवाह है? सारा दिन तो गाने सुनती रहती है, खाती पीती रहती है। आहिस्ता बोलो, अभी अगर सुन लिया ना उसने तो गुस्सा करना शुरू कर देगी। वैसे अम्मी मेरी बारी में तो बड़ी पाबंदियां लगाई थी आपने। उस मोटे को तो देखने की इजाजत भी नहीं दी थी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अब कौन सा इंकलाब आ गया है जो साथ लड़की पसंद करके बैठा हुआ है? नहीं तो लड़की तो हम पसंद करेंगे, वो तो रहने दे अम्मी, ये छुटकी मुझे सब कुछ बता चुकी है। अगर मैं वक्त पे ना आती ना तो आप लोग रिश्ता भी तय कर चुके होते। नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारे बगैर साथ का रिश्ता तय कर दें? लेकिन शादी तो करनी है ना उसकी। क्या मतलब साथ का रिश्ता? मैं बड़ी हूँ, पहले मेरी शादी होनी चाहिए। मैं समझी नहीं, अभी तो तुम्हें तलाक हुई है तो तुम्हारी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? हाँ तो तलाक हुई है, मैं कोई मर नहीं गई। आप जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे और मेरी शादी करवा दे। बल्कि आप क्या ढूंढेंगे, मैं खुद ही ढूंढूंगी। ये तो आपसे भी नहीं होगा। ये आप ही क्या बोल रहे हैं? पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। शाबाश, अब तुम लोगों ने दरवाजे बजाकर भी भीख मांगनी शुरू कर दी है। बाजी दे देना अल्लाह के नाम पे अपने बच्चों का सदका, मेरी गूंगी तुझे दुआएं देगी। कौन है दरवाजे पे रिफत? बाहर मांगने वाली आई हैं, फारे करके आती हूँ। जाओ जाओ, माफ करो, जाओ जाओ। ए बाजी, घर आए सवाली को वापस नहीं लौटाते, दे देना, अल्लाह तुझे खुश रखेगा। तुम दोनों हट्टी कट्टी हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? ए बाजी, देखने में हट्टी कट्टी लगती हूँ, अंदर से बीमार हूँ, मेरी बहन भी बीमार है, दे देना। जाओ जाओ, माफ करो। आ जाती हैं मांगने के लिए हट्टियां कट्टियां। पैसे नहीं है देने को, लानत। चल ना, चल। रे भाई दे दे। अरे तुझसे भी तो चला नहीं जाता है छोरी, चल यहाँ बैठ जा। थक जाती है जरा जरा पे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ए भाई दे दे भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे। तू इतने ऐसे क्यों पकड़ती है पैसे? गिरा देगी, ला मुझे दे दे जो मेरा हाथ है। ए अम्मा, पैसे दे देना। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अरे 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 बीबी, मेरे कमरे में क्या करी और मेरे कपड़ों को क्यों तय लगा रही है तू? नजर नहीं आ रहा? आपकी पैकिंग कर रही हूँ। हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ जो पैकिंग कर रही हो तुम? क्यों? आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? तुम मियाँ बीवी में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ जाके अपने बेटे से पूछो। वो तो मैं उस जोरू के गुलाम से अभी पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, जाओ जाके उसी से पूछो। तेज पट्टी कहीं की, डरती वरती नहीं हूँ मैं तुझसे। तौबा है, हर वक्त बोलती रहती है। जोरू के गुलाम, तेरी बीवी चुड़ैल मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेरे कपड़ों को क्यों तय लगा रही है? मेरा सूटकेस और बैग क्यों बना रही है? अम्मा वो कराची में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना,
तो मैं सोच रहा था कि तुझे कुछ दिन के लिए हैदराबाद छोड़ा हूँ। हाँ, हैदराबाद में तो बड़ी बर्फबारी हो रही है ना। तू कब से मेरा बाप बनने लगा और मैंने तुझे कब कहा था कि मुझे हैदराबाद जाना है? अम्मा वो तो खाला से नहीं मिली है ना पिछले 4-5 साल से, तो मैं ये सोच रहा था कि इस बहाने तू खाला से भी मिल लेगी और वहां कुछ दिन रह भी लेगी। अब मुझे समझ में आ रहा है, तू मुझे घर से निकाल रहा है ना। ये सारी पट्टी तेज पट्टी ने पढ़ाई है ना, तुझे जवाब दे। अरे भाई बस करो, ये सारे सवाल जवाब जो ना गाड़ी में हो जाएंगे। नासिर उठो, 2 बजे का टाइम है, लेके जाओ इन्हें, देर हो जाएगी। हैं? कौन सा टाइम? कहाँ लेके जा रहे हैं? तू बता तो सही। अरे अम्मा तू मेरी बात तो सुन ना, इधर आ, तू मेरी बात सुन, तू मेरे साथ आ। हाँ? रास्ते में तुझे मैं सारा कुछ बताऊंगा। नासिर बता तो किधर लेके जा रहा है मुझे? अल्लाह तुझे समझे, अल्लाह तुझे गर्क कर दे। अम्मा छोड़, कहाँ बता ना नासिर। जान अजाब बना के रखी हुई थी मेरी। हेलो। हेलो हानिया, साथ बात कर रहा हूँ। ओह आप? जी जी, मैं फाइल घर ही ले आई थी, बस उसी पर वर्किंग कर रही हूँ। देखो अब हम ऑफिस में नहीं है, इसलिए काम से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। तो आपने फाइल का पूछने के लिए कॉल नहीं की? नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कैंटीन में कहा था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। कहिए, क्या बात कहनी थी आपने? एक्चुअली मैं काफी अरसे से तुमसे ये बात कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर इस बात का भी डर था कि पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। आप खुलकर बात कीजिए। हानिया, मैं तुमको मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी? हानी। हेलो हेलो। बेटा वो मुझे मरियम का फीडर नहीं मिल रहा, कहाँ रखा तुमने? अम्मी किचन में ही होगा ना, बल्कि मैं खुद दे देती हूँ आपको। हाँ दे दो मुझे, बच्चे को भूख लगी होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हानिया इतनी जल्दी मान गई। थैंक यू। क्या कहने आई थी, भूल गई। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही? तब परेशानी तो अब घर आके बैठ गई है ना। कौन? सारा और कौन? क्या मुंह दिखाऊंगी खानदान को, और अभी तो महल्ले वालों को भी नहीं पता है इसकी तलाक के बारे में। जब पता चलेगा तो मैं कैसे सामना करूंगी उनका। अम्मी अब ये बात सपने वाली तो है नहीं, खुलनी तो है। तो मेरा ख्याल है कि आप सब कुछ फेस करने के लिए खुद को तैयार करें। बहुत परेशान हूं मैं। मुझे मिसबा की भी शादी करनी है। ऐसे घर में कौन रिश्ता लेकर आएगा जिस घर में एक बहन तलाक याफ्ता बैठी हो। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। क्या करूं, फिक्र ही तो जान नहीं छोड़ रही है। मिनटों में सब कुछ तबाह करके आ गई ये लड़की। जो होना था हो गया, अब आगे की सोचिए क्या करना है। अच्छा, सोचती हूँ। रितेश क्यों रो रही है? मुझे अम्मी के पास जाना है।
मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो खुदा के लिए। अरे क्यों रो रही है? मैंने कुछ बता तो। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे अम्मी के घर जाना। भागड़े वो छोरी का वास्ते रो रही? भली चंगी भीख मांग रही थी, वहाँ रोना शुरू हो गई है। अब पूछे नहीं? पूछते रही हूँ, बताती ही नहीं है कुछ गूंगी। मुझे अम्मी के पास जाना है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो प्लीज। अरे घर, अरे छोरी घर है, क्या हो गया तेरे को? नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। सुना तुम लोगों ने? हटो यहाँ से, अम्मी के घर जाना है मुझे। अम्मी, अम्मी छोरी, अरे ओ सजावल, ओ पता नहीं मेरी तानिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी। असफर निकला हुआ तो है उसे ढूंढने, मुझे उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी वो। अरे गफूरे, छोड़ो मुझे, अरे जाने दो। जाना तो देर क्यों कर रहा है? अरे गफूरे, लगा इसको। बस मुझे अपने घर आना है, मुझे लेकर चला जाए यहाँ पे। वहाँ पे मैं तेज पट्टी के साथ रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अम्मा अब जो भी है तुम्हें बस वहीं रहना है, मैंने कहा ना मैं तुझे मिलने आ जाऊंगा। अब अल्लाह का वास्ता है नासिर, मुझे यहाँ से लेकर चला जा। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। ये क्या कह दिया है इस शख्स ने? मैंने तो ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की। लोग पता नहीं क्या से क्या एज्यूम कर लेते हैं। अब ये क्लियर करती हूँ। दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे साथ से बात करनी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कौन बात कर रही हो और साथ से क्या बात करनी है? वो एक्चुअली मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ, फाइल के हवाले से कुछ डिस्कस करना था उनसे। ओ अच्छा बेटा, वो अभी वॉशरूम में है, थोड़ी देर में कॉल कर लो, मैं उसे बता दूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी हानिया। हानिया, ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, तुम थोड़ी देर में कॉल कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे छोरी चल, बैठ यहाँ पे। अरे छोड़ो मुझे, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो, खुदा के लिए। नहीं है कोई तेरी अम्मी वम्मी, मैं तेरी अम्मी हूँ, ये तेरा घर है। हटो यहाँ से, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो खुदा के लिए। अरे छोरी, अरे क्या हो गया तेरे को? मैं नहीं जानती तुम लोगों की कि तुम लोग कौन हो, सुना तुम लोगों ने? हटो यहाँ से, मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दो, छोड़ो। कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेगी। मुझे तो लग रहा है इसको दौरा पड़ गया है। ले सजावल, दवा मंगा के दवा लेकर आ, सजावल। भागरी छोरी, छोड़ो मुझे। अरे गफूरे, छोड़ो मुझे। अरे जाने दो, जाना तो देर क्यों कर रहा है? बैठ रे। अरे गफूरे, लगा इसको आराम से। गफूरे, मन्ने ते लगे लड़की भाग जाएगी, ये न टिकेगी यहाँ। मैं टांगे तोड़ दूंगा इसकी। तू ऐसा कर, जंजीर डाल इसके पैर में। ला दे, मन्ने जंजीर दे। ए सजावल, जंजीर लेकर आ। ला जल्दी कर, ला डाल। ला।
अम्मी, आप इस वक्त मेरे कमरे में, कोई काम था? अरे नहीं बेटा, वो तुम्हारी कॉल आ रही थी तो मैंने रिसीव कर ली। अच्छा, किसका फोन था? हानिया नाम था उसका। इससे पहले तो तुम्हें कभी किसी लड़की की कॉल नहीं आई। अम्मी, हानिया वही लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। ओह अच्छा, समझ तो मैं गई थी, लेकिन मैंने ज्यादा बात नहीं की कि पता नहीं तुम लोगों की बात अभी कहाँ तक पहुंची है। मैं आपसे वही बात करना चाह रहा था, मगर फिर बीच में आप ही का इशू खड़ा हो गया। बेटा वो इशू तो अब इस घर में रहेगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि तुम्हारी शादी ना सही, कम से कम मंगनी तो कर दूं। देख लें, कहीं आप ही को कुछ बुरा ना लग जाए। छोड़, तो वो बहुत मचाएगी, लेकिन कर लूंगी मैं उससे बात। तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़की कैसी है, उसने अपने घर वालों से बात की या नहीं? अम्मी, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अपने तौर पे मैंने उससे बात कर रखी है। तो वो राजी है? अच्छा, तो राजी है वो। चलो फिर चलते हैं किसी दिन घर उसके। अभी चल के तुम खाना तो खाओ, चलो। पता नहीं मेरी तानिया कहाँ होगी, किस हाल में होगी। असफर निकला हुआ तो है उसे ढूंढने। मुझे उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी वो। आमीन, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। इंसान की एक गलती भी उसे कहां से कहां पहुंचा देती। काश वो घर से न भागी होती। छोड़ो इन पुरानी बातों को, जिन्हें याद करने से सिवाय अजियत के कुछ नहीं मिलता। बातें तो छोड़ दो, पर अपनी औलाद को कैसे छोड़ दूं मैं? आपको क्या पता कैसे कैसे तूफान दिल में छुपाए। सारा दिन काम करती रहती हूँ मैं। मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। दिन रात पछतावे के नाग मुझे डसते हैं। अभी मेरा फोन वापस करें। हेलो हेलो, अरे भाई बोलो भी। लगता है कल ही बात हो सकेगी। कभी कोई फोन उठा लेता है, कभी कोई। आप ही मेरा फोन वापस करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लो, पता नहीं कौन बेजबान है, बोल ही नहीं रहा। ये उठा ले फोन नासिर, वो कमबख्त अपने जोरू के पैर दबा रहा होगा। उठा ले मनूस। ये कौन है यार इस वक्त जो फोन करके तंग कर रहा है? हेलो, कौन? हेलो नासिर, तेरी माँ बोल रही हूँ। हाँ अम्मा, तू कैसी है? क्या सब खैर तो है ना? कहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बस मुझे इस जगह नहीं रहना, अजीब बदबूदार जगह है। अब आके मुझे ले जा तू। अरे अम्मा, तुम वहीं रहो ना, मैं तुम्हें कल वल में मिलने आऊंगा। बस मुझे अपने घर आना है, मुझे लेकर चला जा यहाँ पे। वहां पे मैं तेज पट्टी के साथ रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अम्मा अब जो भी है, तुम्हें बस वहीं रहना है। मैंने कहा ना मैं तुझे मिलने आ जाऊंगा। अब अल्लाह का वास्ता है नासिर, मुझे यहाँ से लेकर चला जा। कसम खुदा की, वहां पे मैं एक कोने में बैठ जाऊंगी, बस कुछ भी नहीं बोलूंगी। वो तेज पट्टी चाहे कुछ भी करती रहेगी, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। मुझे यहाँ से ले जा नासिर, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता है। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। अब तुम वहीं रह लो।
हेलो नाज, नींद काट दिया। आधी रात को मेरी नींद खराब कर रहे हैं दोनों माँ बेटा मिलके। जाने के बाद भी इसे कौन नहीं लेने दे रही तुम्हारी माँ। सो जाओ तुम्हें चुप करके। अल्लाह तुझे समझे तेज पट्टी, अल्लाह तुझे गारत कर दे, खुदा करे तुझे सांप काट ले ताकि दूसरी सांस ना आए तेरी। अल्लाह मुझे घर से बेघर कर दिया है, खुदा करे तू भी घर से बेघर हो जाए। परवरदिगार ये मेरी कबूलियत की घड़ी हो, अल्लाह करे अल्लाह करे। हाय अम्मा कितनी बदबू आती है जगह। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। मिस आनिया, रात को आपने 2 बार कॉल की। आई एम सॉरी मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका, कोई इंपॉर्टेंट काम था? जी वो मुझे आपसे ये कहना था कि 1 मिनट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट मिस आनिया, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हेलो, जी 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 ठीक है, ड्राइवर आ गया? ऑल राइट, मैं निकल रहा हूँ 5 मिनट में यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू। मिस आनिया, आई एम इन रश, मुझे फौरी तौर पे इस्लामाबाद के लिए निकलना है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मीनवाइल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलराइट? थैंक यू। अब की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा। नौ 900 81 82 83 84 85 87 88 90 990। हमारे पास तो 990 है, तारे पास कितने? 12। अरे हमारा पास 712 रुपए हैं पूरे। 712? हाय रब्बा, हम दोनों ने तो मिलके भी कभी इतने नहीं कमाए जितने ये चोरी एक दिन में कमा लाई। अरे मैं तो पहले ही देख के समझ गया था, ये छोरी बड़ी भागवान है। अरे मत्था देख कितना रोशन है। माते ये सोचूं रोज रोज इतनी भीख इकट्ठी होवे तो हम तो बस्ती में सबसे अमीर हो जावे थे। हाँ, बस्ती में सबसे अमीर। मैं तो कहूँ इस छोरी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा कर। माते बराबर ख्याल रखूं, टाइम पे रोटी टुक्कड़। यो ठीक है, मारा मतबल है इस छोरी पे नजर रख, यो ना होवे ये छोरी भाग जावे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, देख जंजीर डाल के रखी है मैंने। वाह, अरे तू तो बहुत चालाक है। पता नहीं वहाँ अम्मा का दिल लग रहा होगा या नहीं। मैं सोच रहा था कि खबरदार जो तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत भी की तो जहां वो है उन्हें वहीं रहने दो। लग जाएगा उनका दिल वहां पर, और तुम्हारा भी लग जाएगा। मोहल्ले वाले भी पूछ रहे थे कि तुम्हारी अम्मा नजर नहीं आ रही। हाँ तो बता दो उन्हें साफ साफ कि अपनी बहन के घर चली गई है। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, मुझसे तो कोई काम भी नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम अब ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा। बस दुआ करोगे तानिया आपके जल्दी से मिल जाए। हटो साहब, ये तो कोई खातून लग रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं खुद देखता हूँ। रिश्तों पे कैसी
या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी अच्छी सुबह तो मुझे इस घर में पहले कभी भी नहीं लगी। ना ही उस बुढ़िया की चिक-चिक है और ना ही उसकी बकबक। घर में रह ये। अरे तुम नाश्ता ले आए, मुझे बहुत भूख लगी थी, जल्द से निकाल के ले आओ। कितना सुकून मिल रहा है मुझे आज इस घर में। अभी ऐसे का घूरी है मेरे खाने को, नजर लगानी है क्या? काश मैं इतनी सलाहियतों की मालिक होती तो क्या ही बात थी। तो हर वक्त ये रोने वाली शक्ल क्यों बनाई होती है तूने? तेरा को मर गया क्या? शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे नासिर। तो अब क्या हुआ मुझे? अब मेरे सींग निकल आए हैं क्या? अब किस मराकबे में चली गई हो तुम? बात तो पूरी किया करो, दुनिया की बोर तरीन औरत हो तुम। नासिर ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। शुक्र है, लाओ जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही थी मुझे तो। तुम किस मुराकबे में हो? मुझे पानी दे दो, भंदा लग रहा है। वैसे तुम ये इतनी उदास बुलबुल बन के क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, बस अम्मा की याद आ रही थी। अम्मा की याद आ रही थी? छोड़ दो अब अम्मा का पल्लू पकड़ के चलना। 30 साल के हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो अम्मा के बगैर री री करते फिर रहे हो। पता नहीं माँ अम्मा का दिल लग रहा होगा या नहीं। मैं सोच रहा था कि खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत भी की तो जहां वो है उन्हें वहीं रहने दो। लग जाएगा उनका दिल वहां पर, और तुम्हारा भी लग जाएगा। मोहल्ले वाले भी पूछ रहे थे कि तुम्हारी अम्मा नजर नहीं आ रही। हाँ तो बता दो उन्हें साफ साफ कि अपनी बहन के घर चली गई है। इसमें तो डरने वाली क्या बात है? बस मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, बस मुझे तुम्हें यही बताना था कि मैं यहाँ फकीरों की बस्ती पहुंच चुका हूँ, तानिया आपी की तलाश में पुलिस के साथ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, पुलिस को लीड मिली थी कि तानिया आपी की जैसी मिलती जुलती कोई खातून है जिन्हें यहाँ इस बस्ती में लाया गया है। तुम अभी कहाँ हो? मैं आना चाहती हूँ। अरे यार मैं हूँ ना, तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो, तुम अपना काम करो। वैसे भी ये इलाका लड़कियों के लिए कुछ ठीक नहीं है। हाँ सर, प्लीज तुम खुद जाकर ढूंढना, ऐसा ना हो वो लोग पहचानने में कोई गलती कर दें। हाँ हाँ, मैं बस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, प्लीज तुम मुझे अपडेट करते रहना। अल्लाह करे आप ही यहीं मिल जाएं। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, मुझसे तो कोई काम भी नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम अब ज़्यादा परेशान नहीं हो ना। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा, बस दुआ करोगे तानिया आपके जल्दी से मिल जाए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। अल्लाह करे आप ही मिल जाए। अल्लाह पाक आप ही मिल जाए।
क्या बात है आप खैरियत है? हफ्ता तो बरोबर दे रहा हूँ। बकवास बनकर ये बता, लड़की को कहाँ छुपा है? लड़की क्या हो गया साहब? कोई गलतफहमी हुई है? कहा ना बकवास बनकर, सीधा सीधा बता दे लड़की कहाँ है, वरना थाने ले आके इतने चित्रोल मारूंगा ना तब बता देगा। अब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मारे कहने तो कोई छोरी वोरी नहीं है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ आप इनकी जुग्गी की तलाशी लीजिए। आप देख तो रहे हैं छोटी सी जगह है, कहाँ ढूंढेंगे, सबको सामने। साहब वहाँ कोई है? जाओ जाके देखो। आप वहाँ ये आप रजाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं। हटो साहब, ये तो कोई खातून लग रही है। एक मिनट रुकिए, मैं खुद देखता हूँ। तू तो कह रहा था रजाइयाँ, ये क्या है? साहब मैं आपको बता रहा। अल्लाह करे आप ही मिल गई हो। ये इस पर कॉल क्यों नहीं कर रहा? आप ही मिले? नहीं हानिया, वो तानिया आप ही नहीं थी, वो फकीर की बीवी थी। इसका मतलब है इतला गलत थी। हाँ लेकिन कुछ गलत जरूर हो रहा है। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन तानिया आप ही का कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह, मैंने तो इतनी आस लगा ली थी कि आप ही मिल जाएंगी। शुक्र है मैंने अम्मी को कॉल करके नहीं बताया, वरना उनका तो और बुरा हाल हो जाना था। अच्छा हुआ तुमने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं की, लेकिन तुम परेशान नहीं। अभी हम और बस्तियों में भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी उन्हें तलाश करेंगे, इंशाअल्लाह वो ज़रूर मिलेंगे। असफर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपने सारे काम छोड़कर अपना वक्त और पैसा लगाकर आप ही की तलाश में। देखो वो मेरी बड़ी बहन और मैं वही कर रहा हूँ जो एक भाई का फर्ज होता है। हाफिज। हाफिज। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर होती है और तुम भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन शादी तो जरूर करो। लेकिन मैं तुमसे हरगिज नहीं करूंगी। आनिया क्यों? मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी नहीं उजाड़ सकती। तुम्हें कुछ नहीं पता है ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों का, बहुत तेज होती हैं, यूं मत फंसाती हैं ये लड़कियां। कैसी बातें कर रही हो? और अब ये बात ना साथ के सामने मत कर देना, गुस्सा करेगा। आपने तो अभी से अपनी बेटी की हिमायत शुरू कर दी, जब वो अपनी बीवी लेकर आएगा ना फिर देखना क्या हाल करते हैं दोनों आपका। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अहमियत देता है। हाँ तभी लड़की पसंद करते वक्त उसने आपसे पूछा ही तानिया आप यहाँ? नूरा पूरी छुरी ये करवाएगी। चल भाग, चल वापस चल ना। देखो बेटा, मैं सारी उम्र तुमसे जॉब नहीं करवा सकता, ना ही तुम्हें घर में बिठा के रख सकता हूँ। अरे समझाएं इसे कुछ, एक ही रट लगा रखी है इसने, शादी नहीं करूंगी शादी नहीं करूंगी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें, अब मैं ही एक वाहिद कफील हूँ। रिश्तों पे कैसी